बेवकूफ़ बनते बनते सच्ची बेवकूफ़ बन गए, जो हकीकत है। कल तक क्या कहा जा रहा था, रात तक क्या कहा जा रहा, उसके बाद माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी बीच में आए, उन्होंने आके सारे पे पानी फेर दिया। वो कह रहे धामी जी के भी हाथ में कुछ नहीं है, अब तो इनके धामी जी के भी आका जो ऊपर दिल्ली में बैठे हैं वही कुछ करेंगे इसमें। तो बताओ हम लोग क्या करें? आप पत्रकार ही बताओ कि आप एक हमारा चौथा स्तंभ हो, आप ही बताओ हम लोग करें क्या? हमारे पे कोई रास्ता नहीं है। कल एसडीएम महोदय यहाँ शाम तक आए, रात धरने में 7-8 बजे तक। वो कह रहे मैं जिम्मेदार हूँ। एक प्रेस व्यक्ति जो देहरादून से उनके पास आई होगी, उसे लेकर उन्होंने कहा हर तरीके से मैं जिम्मेदार हूँ, आप धरना खत्म कर दो। हम लोग भी थोड़े आश्वासन में आने लगे। उनके वाकई तहसीलदार साहब थे, हमारे क्षेत्राधिकारी महोदय थे साथ में, तो हमने कहा भी शायद कोई बात सही हो। लेकिन उसी समय जैसे वो उसमें श्लोक आता है ना गीता में कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति वार्ता अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनम सर्वम्यहम्, और हरीश रावत जी प्रकट हो गए अचानक ही। जैसे उन्हें कृष्ण भगवान ने भेजा हो, आए बीच में बैठे, तो हमारे एसडीएम महोदय भी सरक गए और लोग भी धीरे धीरे सरकने हो गए आसपास को। तो उन्होंने बताया कुछ नहीं, इनके हाथ में कुछ नहीं, ये तो अब कैबिनेट का मामला बन गया और कैबिनेट से निरस्त होगा तब होगा। ये हमारे जो शहरी विकास मंत्री है ना प्रेम जी, जो कह रहे बहुत शुभ दिन आ गए, टाउनशिप बन रही। हमारी टाउनशिप तो बनेगी, मकान तेरे भी नहीं रहने के डोले में। गंभीर बात है और बड़ी अफसोस की बात है कि एक और सरकार कह रही है कि कोई प्रस्ताव नहीं है। दूसरी ओर जो हमें ये जानकारी मिली है उन्हीं विभाग के माध्यम से कि सरकार ने प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट अस्पताल के मालिकों के साथ मिलकर ये प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा है। उस प्रस्ताव में लिखा है कि ये जो राजधानी का टाउन सैटेलाइट टाउन बनेगा, तो राजधानी का सैटेलाइट टाउन बनाने के लिए डोईवाला का चयन किया गया, इसके तमाम कागजात वहाँ भेजे गए और भारत सरकार ने बहुत सारी क्वेरीज इनको भेजी कि आपके इन सवालों का जवाब दीजिए। इन्होंने डोईवाला टाउनशिप को लेकर जो प्रस्ताव भेजा है उसमें यह भी कहा है कि इसके नज़दीक जो है हवाई अड्डा है, इसके नज़दीक रेलवे स्टेशन है, आसपास तमाम एम्स है, देहरादून का मेडिकल कॉलेज है और हरिद्वार से लेकर चारों तरफ जितनी भी बेहतरीन चीज़ें थी वो इसके लिए बताई गई। अफसोस की बात है कि आप हिल स्टेट के नाम पर टाउनशिप मांग रहे हैं और जो उसको बनाने का जो काम है उसको मैदान में कर रहे हैं। आखिरकार पहाड़ के 9 जिलों ने क्या मतलब उनका जो है दोष है और उन्होंने ऐसी क्या गलती की आप उनके लिए जो है योजना नहीं बना रहे, उनके नाम से योजना लाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हीं के साथ धोखा कर रहे हैं। अगर आपको पलायन रोकना है तो निश्चित रूप से इस टाउनशिप को जो 500 करोड़ रुपए एक टाउनशिप के लिए मिल सकते हैं उसको पहाड़ में बनाना चाहिए और मैदान पे दबाव न बने। कल के दिन लोग यहाँ खुली सांस ले सके। यहाँ की जो फर्टाइल लैंड, यहाँ का जो गन। मेरा नाम विजय कुमार शास्त्री, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन हरिद्वार। ये अभी पिछली बार यहाँ राकेश टिकैत जी भी आए थे। यहाँ की सरकार जो एक स्मार्ट सिटी बना रही, यहाँ के किसानों की घर और ज़मीन हड़पने का काम कर रही, तो वो हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो प्रेस विज्ञप्ति यहाँ की सरकार ने जारी करी वो पूर्ण रूप से फर्जी है। यहाँ की सरकार ने झूठ बोलने का ठेका ले लिया। ये ठेकेदारों की सरकार है, उद्योगपतियों की सरकार है। ये किसानों का बेवकूफ़ बनाकर यहाँ उनके किसानों की ज़मीन और मकान खोजना चाहती है। हम ये कहना चाहेंगे जहाँ कहीं खाली ज़मीन पड़ी है स्मार्ट सिटी वहाँ बना ले। यहाँ डोईवाड़ा में किसी भी सूरत में स्मार्ट सिटी स्वीकार नहीं करी जाएगी। पूरे भारत का किसान डोईवाड़ा के किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ेगा और ये लड़ाई उत्तराखंड सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। ताकि लोग समझ सकें कि यहाँ हो क्या रहा है, क्यों करवाया जा रहा है। तो आप टाउनशिप को लेकर 2-3 बातें पिछले कुछ दिनों से हुई हैं और उससे ऐसी भ्रामक स्थिति पैदा हुई है कि इन आप तमाम लोगों ने ये अपेक्षा की हो क्या रहा है, ये बातें आप तमाम लोगों तक आनी बहुत जरूरी है। सरकार ने जो अभी 2 दिन पहले सर्वे वाली टीम सरकार को बता गया था कि ये जमीन किसान के खून पसीने से सींचे पैसे की जमीन है, ये यहाँ की सरकार के पास के पैसे की जमीन है। आप लोग चिंता कर रहे हो, संघर्ष करो, संघर्ष के परिश्रम पर ही आप लोगों को कुछ मिलेगा। पूरे देश का किसान आप लोगों की साथ रहा है। जब भी आप लोग आवाज लगाओगे आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला खड़े दिखाई देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय नेवार। इस मुताबिक में कि हमारे बाल की कड़ियों को गंजे हो रखे गाँव के लड़के, हम जब तब जाके खाना खाते थे हम लोग। इतनी मतलब नदी वाली है, उसमें एक महिला थी हमारी ताई जी, वो रोने लगी थी। जो मैंने बोला कि आप उठा रहे, कह रहे उठा दी सर, और खुद सरकार में उठा रही है, कह रहे हम 1 इंच जमीन अपनी ले लेंगे। गुस्सा जी वाले कान खोल के सुन रहे हैं।